था जी जी, उसमें सबसे जिसका रेट ज्यादा था हाँ। हमने उसको ठेका दिया और दूसरा वो इंदिरा मार्केट 10 रुपए 25 रुपए नगर निगम के द्वारा बताया जा रहा है, जबकि नगर निगम के द्वारा ये बताया जा रहा है। तो सरासर ये रेस्टोरेंट के पास में वसूली हो रही है, तो इसके लिए आपकी क्या राय है और उसका दर क्या है, आप ये बताइए ना। 1,95,000 रुपए की राशि थी, जिसमें अमानत राशि 1,00,000 रुपए 59,500 रुपए की दी गई थी। ठीक, और इसको बढ़ते क्रम में ठेका देने का रहता है। पार्किंग का है, यहाँ पे पूरा लिखा प्रति साइकिल प्रतिदिन 3 रुपये, प्रति स्कूटर मोटरसाइकिल 5 रुपये, कार जीप एवं अन्य 4 चक्के प्रति 10 रुपये। जब तक के चले जा रहे हैं सोनाली स्टोर के पास चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि इंदिरा मार्केट के पुतला के पास में जहाँ वहाँ तो खड़े होती वहाँ पी लिया जा रहा है, जबकि वहाँ पे निःशुल्क है और कोई शुल्क लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के कमिश्नर खामोश है बाजार प्रभारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज़। इस वक्त हम दुर्ग के नगर पालिका पर मौजूद है। आप देख सकते हैं सामान्य सभा चल रही है मेरे पीछे में। यहाँ पर पक्ष विपक्ष की जो है भूमिका अहम होती है, लेकिन इस बार जो है पक्ष नहीं, अपने पक्ष से ऐसे सवाल किए हैं जो आपको देखना चाहिए, जो नागरिकों का, जनता का जवाब है, जनता का सवाल, जनता का जवाब जो है। चूँकि पार्षद बनना आसान होता है, लेकिन सवालों के जवाब जब जनता से मिलता है तो उनको जवाब देना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में जनता की सवाल को रिजवी बखूबी जो है सामान्य सभा में रखें और किस बेदम तरीका से अपनी बात को दमदारी के साथ रखे हैं, बात करते हैं। आपने सामान्य सभा में देखे हैं, विजुअल के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पार्किंग को लेकर किस तरह से जो घोटाले शहर में चल रहे हैं, उस घोटाले पर उजागर के। जी रिजवी जी पूरी बात बताएंगे। 3 रुपया 5 रुपया और 10 रुपया वाले क्या कहानी है? देखिए, आज से कुछ महीनों पहले दुर्ग नगर निगम में पार्किंग का ठेका निकला था, जिसमें ये देखिए 15,95,000 रुपए की राशि थी, जिसमें अमानत राशि 1,00,000 रुपए 59,500 रुपए की दी गई थी। ठीक, और इसको बढ़ते क्रम में ठेका देने का रहता है, जिसको इन्होंने 10 लाख रुपए में दे दिए, 6 बार कैंसिल हुआ करके। और इनसे पूछा जाने पर कमिश्नर का कहना ये था कि MIC में बैठक करने का इनको अधिकार है कि कम में दे दिया जाए, लेकिन मैं उसको खंडन करता हूँ। ये देखिए, ये 2 नंबर में, ये देखिए, इसको भी पढ़िए। निगम द्वारा निर्धारित ठेके की राशि से कम ऑफर पर ठेका स्वीकार नहीं किया जाएगा। जब ठेका स्वीकार ही नहीं किया जाएगा तो इसमें बैठक लेने का विचार ही नहीं है। जी ठीक, उसमें भी इन्होंने 10 लाख रुपए में क्यों दिया, उसका कारण पेश करें। दूसरी चीज़ ये है, ये देखिए, ये पार्किंग का है, यहाँ पे पूरा लिखा प्रति साइकिल प्रतिदिन 3 रुपये, प्रति स्कूटर मोटरसाइकिल 5 रुपये, कार जीप एवं अन्य 4 चक्के प्रति 10 रुपये। जब इसका ये रेट नगर निगम के ठेकेदार द्वारा जानकर निर्धारित कर दिया गया है, तो उसके बाद इन्होंने नगर निगम का, इनकी हिम्मत देखिए ठेकेदारों की। आज भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, मैं आज का, ऐसा नहीं कि पुराना, आज का मैं दिखा रहा हूँ आपको। अभी क्या ले रहा है, जो दर है अभी का बता रहा हूँ मैं आपको। ये इसको भी देख लीजिए, 10 रुपये 25 रुपये नगर निगम के द्वारा बताया जा रहा है, जबकि नगर निगम के द्वारा ये बताया जा रहा है। तो सरासर ये गुंडागर्दी है। पब्लिक को बताया नहीं जा रहा है कि एरिया क्या दिया गया। इनका एरिया मात्र जो पार्किंग का जो अंदर का है वही लेने का है, उससे बाहर का कहीं का नहीं लेने का है। लेकिन इनकी गुंडागर्दी ये चल रही कि ये फुल लाइन तक के चले जा रहे हैं, सोनाली स्टोर के पास चले जा रहे हैं, यहाँ तक कि इंदिरा मार्केट के पुतला के पास में जहाँ वहाँ तो खड़े होती वहाँ पी लिया जा रहा है, जबकि वहाँ पे निःशुल्क है और कोई शुल्क लेने का अधिकार नहीं है। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के कमिश्नर खामोश है, बाजार प्रभारी खामोश है। कहीं ना कहीं मुझे पूरा यकीन है कि इन लोगों की मिली साठगांठ है। आप तो खुद बीजेपी की शाखा पे हैं, तो बीजेपी का राज्य चल रहा है, तो गुंडागर्दी किसके द्वारा किया जा रहा है? गुंडागर्दी कमिश्नर के द्वारा दी जा रही है। क्योंकि मेरे पास ये देखिए, मैं इसका भी आपको वो करूँगा। अगर इनको, मैंने ये भी डेट देख लीजिए, 27/6/2025 के मेरा वो देख लीजिए, मैंने एरिया का मांगा है, ये कमिश्नर द्वारा मेरे पास रिसीविंग अभी तक के मुझे जवाब नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर 3-3 महीने में अगर ये मुझे जवाब नहीं दे जा रहे, यानी कमिश्नर भी इसमें इन्वॉल्व है। तो अगर मैंने आज साफ कर दिया है कि ठेके द्वारा, जबकि हमारा विषय ये है कि हमको जनता का साथ देना, कि ना ताकि जनता को परेशान करना, और यहाँ पर ठेके द्वारा जनता को अगर आज की डेट में ये ठेका निरस्त नहीं हुआ तो कल मैं
सैकड़ों की संख्या में कल 2 बजे के बाद में कमिश्नर घेराव करूंगा। क्या इसके बारे में आपने अपने MIC मेंबर या फिर महापौर से बात की? देखिए, इसमें महापौर और ये सब का इसमें कोई रोल नहीं, इसमें होता है ठेकेदार और कमिश्नर का। जब कमिश्नर ने बाजार पर वो है एक बार चूंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के आपके MIC है, बीजेपी के आपके महापौर हैं और आप भी स्वयं बीजेपी से हैं, तो क्या आपने अपने लोगों से बात करना उचित नहीं समझी? हमने उचित बात किया है, उनको द्वारा वहाँ पे गलत जानकारी दी गई थी, इसी कारण में वो था। तो उन्होंने आज हम खुद ही महापौर बैठे, महापौर के सामने में अपनी MIC के लोगों को पता नहीं था? MIC के लोगों को पूरी बात नहीं पता है कि एरिया कितना। सामान्य सभा में जब आप चीख कर बोल रहे थे इस बात को, तो चंद्राकर जी आपके पक्ष विपक्ष की बात नहीं, वही तो उनका वही कहने का है। हमारा कहने का मतलब जनता को रूबरू कराओ ना कि भाई ये दर में लिया गया है और ये एरिया दिया गया है, और ये एरिया जब वहाँ पे बोर्ड लगा दिया जाएगा, नगर निगम के द्वारा निर्धारित जो रेट में टेंडर फार्म में दिया गया वो लीजिए, उसमें न किसी को बोल। जब वो ऑलरेडी डबल ले रहा है तो सरासर गुंडा कर दिया। नगर निगम के द्वारा बोर्ड लगा के बता रहा है कि नगर निगम के आदेश अनुसार, तो कितनी बड़ी ये बताओ गुंडा कर दी है ठेकेदार द्वारा कि नगर निगम के आदेश अनुसार। मतलब जिसको नगर निगम या तो उनके आदेश होगा या तो फिर अपनी मर्जी से कर रहा है, तो इसका जवाब क्या लगता है? कालाबाजारी, कालाबाजारी, घोर कालाबाजारी। जिसको अभी कितना ले रहे, पैसा भी कितना ले रहे हैं? अभी भी वही 25 रुपये ले रहे हैं। किसका? 4 चक्का कार का 25 रुपये है, छोटी हाथी का 60 रुपये है, ई रिक्शा का 50 रुपये है, बाइक का 10 रुपये, जबकि 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये लेने का मैं आपको पूरा रेट दिखा दिया नगर निगम के द्वारा टेंडर में जो दिया गया है। अगर उसके बाद भी अगर आज नहीं ठेका निरस्त नहीं है तो कल मैं सैकड़ों की संख्या में बार ये बोल रहा हूँ कि कल नगर निगम में कमिश्नर का घेराव। उसका जानकारी है? अगर ये आपको जानकारी नहीं है तो उसको MIC में आपने उसको बैठक में पास किया गया, तो आपने क्या बताइए, आप ही बता दीजिए इसको क्या दर है और क्या एरिया? वो जो टेंडर आया था जी जी, उसमें सबसे जिसका रेट ज्यादा था, हाँ, हमने उसको ठेका दिया। और दूसरा वो इंदिरा मार्केट पार्किंग का जो है, तो जो अग्रवाल मिष्ठान भंडार से वो जलाराम वाला जो लाइन है ना जी, और वहाँ तक का उनका एरिया है। तो वसूली हो रही है, फुल लाइन में वसूली हो रही है, सुलानी रेस्टोरेंट के पास में वसूली हो रही है, तो इसके लिए आपकी क्या राय है और उसका दर क्या है, आप ये बताइए ना। 3 दिन से बंद हो चुका है। नहीं है, मैं अभी भी दिखा दूंगा। जो आप ये बताइए ना मुझे कि रेट दर क्या है, उसका रेट दर क्या है। आप अगर MIC में उसको बैठक में पास किया तो रेट दर भी होगा। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास में है, जो नगर निगम के द्वारा ठेका जो राशि निकलता है उसके आधार पे ही टेंडर जिसको भरना रहता है वो भरता है, वो होता है। तो जिसके आधार पे मैं आप लोगों को बता दूं कि साइकिल का 3 रुपया, बाइक का 5 रुपए, कार का 10 रुपए, कार जीप का लेने का अधिकार है। आप अभी भी यहाँ से चलिए, वहाँ पे 25 रुपए कार का लिखा गया है, बाइक का 10 रुपए लिखा गया है और नगर निगम का बोर्ड लगाया गया। तो मेरा वही विषय है, जब यहाँ पे टेंडर फार्म में 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए जब लिखा गया है तो डबल रेट उसने अभी भी लिखा रखा हुआ है। तो मैं ये चाहूंगा कि ठेका को तुरंत निरस्त किया जाए, जिसके पे ये 9 नंबर पे लिखा हुआ है कि अगर इसमें कोई भी अगर ऐसा कोई चाहेगा तो उसको तत्काल बिना जानकारी के उसको ठेका निरस्त कर दिया जाएगा। और मेरा आप लोगों से, कमिश्नर साहब से भी निवेदन है, बाजार प्रभारी से भी निवेदन है कि हम जनता की आवाज बने, ना ही जनता का जो ठेकेदार है उसका सपोर्ट करे। हमने जो जनता की आवाज के लिए जो आज उठाए हैं, ये तत्काल इसमें अगर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो कल 2 बजे मैं नगर निगम में सभापति जी का इसका घेराव करूंगा। क्योंकि वहां पे सभापति बोल रहा हूँ, सॉरी, कमिश्नर जी का इसका मैं घेराव करूंगा। क्योंकि नगर निगम के द्वारा जो निर्धारित एरिया तय किया है अभी तक के वो मेरे को जानकारी नहीं मिली है। पिछले महीने 27/6/2025 से मंगा था सर मैंने इसको, इसमें आपकी रिसीविंग भी है मेरे पास। अब ये बताइए 3 महीने में आप इतना सुपर फास्ट काम करने वाले, अगर आप मुझे जानकारी नहीं दे पाएंगे तो मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। और रौनक दुबे के द्वारा सूचना के अधिकार में भी इसकी जानकारी मांगी गई थी, जिसमें 1 महीने से भी ऊपर हो गया है, उसकी भी जानकारी नहीं मिली है। तो मेरा निवेदन यही है कि तत्काल इस ठेका को निरस्त किया जाए। अगर आज की डेट में अगर ये जो दर लगा के रखा हुआ है, मैं मीडिया के माध्यम से भी दिखा देता हूं। मैं सकते हैं, ये देखिए, ये नगर निगम के द्वारा रेट लिखा गया, जबकि टेंडर फार्म में 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए लिखा गया। तो इतना गुंडागर्दी चल रही है कि आम पब्लिक नगर निगम के द्वारा ये रेट तय करके बोर्ड लगा के रखे हुए हैं।
और उसके लिए अगर कमिश्नर साहब अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो कल मैं 2 बजे सभा में बोल रहा हूँ कि कल कमिश्नर जी का घेराव होगा अगर ये तत्काल इसको निरस्त नहीं किया।